हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, आज बीएड मुद्दे पर सुनवाई हुई और जब से सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ कमेंट दिखे हैं, तो अवश्य ही अभ्यर्थी कुछ चिंतित भी हैं और कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर खासे उत्साहित भी हैं। तो सभी मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कमेंट है कि 15 जुलाई तक मामला कर देंगे निस्तारित, इस पर भी चर्चा होगी और जुलाई में ही क्या मिल सकते हैं नियुक्ति पत्र। बीएड क्या सेफ ज़ोन में है या बीएड को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बीएड मुद्दा टैग हुआ है तो इसका मतलब क्या है? क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर? तो हर एक बिंदु पर सटीक विश्लेषण आपको मिलेगा इस वीडियो सेशन में। तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को अब यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बताना चाहेंगे कि बीएड मुद्दा आखिरकार टैग क्यों हुआ है। देखिए, यहाँ पर कई सारे सीनियर एडवोकेट्स थे, जैसे पटवालिया साहब हो गए, आर के सिंह साहब हो गए। इस प्रकार से बड़े-बड़े सीनियर एडवोकेट्स ने लगातार बीएड पर बहस की है। बीएड मुद्दे पर इस वजह से बहस की गई और इसके बाद जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि डिवीजन बेंच में ये मुद्दा डिटैक कर दिया गया था। इसकी सेपरेट सुनवाई हुई थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस मुद्दे पर अवश्य ही एक साथ सुनवाई होनी चाहिए और इस वजह से उन्होंने सारे मुद्दों को टैग करके एक साथ ही सुनने का निर्णय लिया है। इसमें सीनियर एडवोकेट्स का ये सबमिशन रहा कि हर एक प्रकरण को एक साथ ही सुना जाए, जिससे कि बेहतर तरीके से हर एक बिंदु का जो सटीक मतलब विश्लेषण है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जा सके। देखिए, बीएड मुद्दे को टैग करने के पीछे सबसे बड़ी जो रणनीति है वो कुछ इस प्रकार से है कि सरकार का काउंटर एफिडेविट हमने डिस्कस किया था, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को हायर करने का, ज्यादा करने का एकमात्र जो रीजन बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, लाखों कैंडिडेट्स ज्यादा बढ़े हैं, इस वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स को अपग्रेड किया गया है, ज्यादा लाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीएड के इंक्लूजन से ही इतनी भारी तादाद बढ़ी है और क्वालिफाइंग मार्क्स भी बढ़े हैं। तो शिक्षा मित्र पक्ष कह लें या ऐसा पक्ष जो 40-45 का सपोर्टर है, उनका ये मानना है कि अवश्य ही अगर हम बीएड की इंक्लूजन को अवैध करार साबित कर देते हैं तो अवश्य ही ये कैंडिडेट्स बाहर होंगे और एक लिहाज से फिर चाहे 40-45 पर मुद्दा आ ही जाएगा। मतलब अगर इतने कैंडिडेट बाहर हो गए तो पास आउट कैंडिडेट, मतलब फिर 40-45 पर जो मुद्दा है उसको मजबूती मिलेगी। इस ग्राउंड पर वो लोग बहस करना चाहते हैं, क्योंकि फिर सरकार के पास रीजन ही नहीं रह पाएगा कि इन्होंने ज्यादा कैंडिडेट्स की वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स को बढ़ाया है, जो कि एक प्रोमिनेंट रीजन बताया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीएड मुद्दा टैग हुआ है। डिवीजन बेंच में भी आपने देखा होगा कि लगातार मुद्दे पर टैग डिटैग कई बार हुआ था। एक दो बार टैग हुआ, फिर डिटैग कर दिया गया और फाइनली इसमें पंकज कुमार जायसवाल जी ने डिटैग कर दिया था और भले ही ऑब्जेक्शन के तहत जो है बीएड मैटर पर बहस हुई है। देखिए, यहाँ पर ये चीजें हैं कि अवश्य ही बीएड मुद्दा आ ही जाएगा। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स पर डिस्कशन करने जाएंगे और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात होगी तो अवश्य ही बीएड मुद्दा आएगा और शिक्षा मित्रों के एडवोकेट कह लें या 40-45 के सपोर्टर जो भी एडवोकेट्स हैं, उनके द्वारा ये पक्ष रखा जाएगा कि बीएड कैंडिडेट्स को बाहर रखा जाए या इनको सेकेंड प्रायोरिटी में रखा जाए। जो इनके पीछे के मेन ग्राउंड्स हैं वो हमेशा से हम शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं कि 28 जून 2018 की जो पैरामीटर्स हैं, मतलब एनसीटीई की गाइडलाइंस हैं, वो सर्वमान्य है, बाध्यकारी होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है रेट्रो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर जो अमेंडमेंट किए गए हैं, क्या वो सही है या नहीं। यहाँ पर एक लाइव लॉ का ट्वीट भी देखें, सुप्रीम कोर्ट एडजर्न्स चैलेंज टू इंक्लूजन ऑफ बीएड कैंडिडेट्स इन अपीयरिंग फॉर असिस्टेंट टीचर एग्जाम। देखिए, यहाँ पर अगर फाइनल रिपोर्ट पढ़ें तो आज की ही अपडेट है राधिका राय जी की 11:52 पर 9/7/2020। देखिए, यहाँ पर अगर डिटेल्ड में पढ़ेगा, बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस यूयू ललित एंड विनीत शरण एमएम Triple bench have further directed the petitioners to file the writ petition which is pending before the Lucknow bench of Allahabad High Court as an annexure to the instant plea before the apex court. The plea filed by a group of basic teacher certificate BTC trained candidates challenges the June 28, 2010
18 notification of Uttar Pradesh assistant teacher examination for 69,000 post. It is further submitted that the B.Ed candidates have failed to complete the mandatory 6-month bridge course which is required to qualify for the post of an assistant teacher and therefore can only be inducted as a trainee teacher. यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 6 महीने का जब ब्रिज कोर्स करेंगे बीएड कैंडिडेट्स तभी वो ट्रेंड टीचर बन पाएंगे। तो यहाँ पर वो सिर्फ ट्रेनी टीचर हैं। आगे लिखा गया है कि in January 2019, Uttar Pradesh government giving retrospective effect to the inclusion of candidates with a Bachelor of Education degree in the examination despite the National Teacher Congress not considering them to qualifying enough for an assistant teacher post. The petitioners have thus challenged the order rendered by the division bench of the Allahabad High Court. तो डिवीजन बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला दी है यानी कुछ कमेंट किए हैं उनको यहाँ पर चैलेंज किया गया, तो सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर मंगा लिया गया है। अब जो डिवीजन बेंच में चल रहा था मुद्दा डिटेक्ट का, वो मैटर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने शरण में मंगाया है कि क्या कुछ भाई किस प्रकार से मैटर है और उस पर विस्तृत सुनवाई भी होगी। तो यहाँ पर जो असल मुद्दा है वो रेट्रो प्रोस्पेक्टिव किए गए अमेंडमेंट्स को लेकर है और ये भी कि जब पर्याप्त मात्रा में ट्रेंड कैंडिडेट्स हैं तो आखिरकार 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के अनट्रेंड कैंडिडेट्स को क्यों लिया जा रहा है। तो ये एक यक्ष प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो अवश्य ही इस पर जो है फाइनली जो बहस होगी तो उस पर आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर क्या होगा, अब क्या बीएड बाहर हो जाएगा या अंदर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये फाइनल बहस पर निर्भर करेगा। अभी भी पक्ष मजबूत है बीएड कैंडिडेट्स का, बाहर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि 28 जून 2018 की जो एनसीटीई की गाइडलाइंस हैं वही रामबाण का कार्य करेंगी और वो राज्य पर बाध्यकारी भी होंगे। लेकिन यहाँ पर रेट्रो प्रोस्पेक्टिव जो अमेंडमेंट किए गए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत भरे हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है, लेकिन बीएड सेफ है हमारे अकॉर्डिंग और बाहर नहीं होगा, लेकिन इस पर एक जोरदार बहस की आवश्यकता है और सीनियर एडवोकेट्स को भी ले जाना यानी कि नितांत आवश्यक है। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा कहा जाता है कि अब चंदा वसूली होगी, ये होगा वो। देखिए दोस्तों, ये है कि हम किसी का समर्थन नहीं करते कि आप भाई ले जाओ दुनिया का पहाड़ खोद करके, लेकिन ये है कि आप लोग थोड़ा समझ के सूझबूझ के साथ ही कदम उठाइए। कहीं ना कहीं जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनका इम्पैक्ट जो है अवश्य पड़ता है, फेस वैल्यू अवश्य ही कोर्ट में मायने रखती है और इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो अवश्य ही सीनियर एडवोकेट के साथ अगर जाया जाएगा तो लाभ मिलेगा और इस मुद्दे का जल्द निस्तारण भी होगा और बीएड सेफ भी रहेगा। तो आपके ऊपर है, डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। अब कुल मिला के हमने दोस्तों बता दिया बीएड सेफ है, लेकिन इस पर प्रभावी पैरवी की आवश्यकता रहेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को 14-15 जुलाई तक निस्तारित करने वाले हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की मनसा है वो स्पष्ट है कि 14 या 15 जुलाई को ये मैटर फाइनली आपका निस्तारित तो हो जाएगा। 14 तारीख को नहीं तो 15 तारीख को ये फाइनलाइज हो जाना है। 14 को एट लेंथ सुना जाएगा। अगर सब कुछ परिस्थितियां सामान्य रहती हैं, किसी अन्य केस में एंगेजमेंट नहीं होता है जजेस का, तो अवश्य ही इसको सुना जाएगा और इसको निस्तारित भी किया जाएगा। लेकिन 15 को फाइनली इसको बृहद तरीके से सुना जाएगा। हम नहीं कहते 15 को फाइनल ही हो जाएगा। देखिए जो सीनियर एडवोकेट्स बहस करना स्टार्ट कर देते हैं तो किसी किसी की सबमिशन 1-1 घंटे की हो जाती है, तो इस वजह से हम इसको मान सकते हैं मैक्सिमम 15, 16, 17, 18 3-4 डेट में ये जाएगा और लगातार इसकी सुनवाई होगी। ऐसा वो दिन आ चुका है। जुलाई में ही आप याद करिए, बहसें जो हुई हैं काफी महत्वपूर्ण रही हैं हर वर्ष, मतलब हमेशा से मुद्दों में। और सुप्रीम कोर्ट जब किसी मैटर को सुनते हैं, टीटी का मैटर उठा लीजिए, इतने सालों साल तक चला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू किया 2-3 हियरिंग में फटाफट सब कुछ मामला निस्तारित। शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्तीकरण वाला मामला, 72-825 का मामला, बहुत सारे मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कि लंबित रहते हैं, लेकिन जब उनको सुप्रीम कोर्ट सुनना स्टार्ट करती है तो फिर 2 से 3 हियरिंग में फटाफट मामला निस्तारित होता है। तो वो समय आ चुका है, बिल्कुल से आप निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए कि 14, 15, 16, 17, 18 3, 4, 5 डेट में इसको अवश्य ही निस्तारित कर दिया जाएगा और जुलाई में ही नियुक्ति पत्र मिलने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल होती नजर आ रही हैं। चूंकि जो है अगर मामला निस्तारित होगा 20 तक हम मैक्सिमम मान लें, तो अवश्य ही आपको 4 से 5 दिन में फटाफट काउंसलिंग वगैरह करवा के
फाइनली आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए जाएँगे और स्कूलों से संबद्ध भी कर दिया जाएगा। क्योंकि स्कूल लगातार बेसिक एजुकेशन के खुले हुए हैं, असिस्टेंट टीचर वगैरह जो भी हैं, वो अपना अध्यापन कार्य के लिए जा रहे हैं और कहीं-कहीं पर जहाँ पर संवेदनशील स्थितियाँ हैं, वहाँ पर लॉकडाउन भी किया गया 2, 3, 4 दिन का एहतियातन, तो वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य होने पर टीचर्स जाएँगे। मतलब पूरी तरीके से टीचर्स जा रहे हैं, तो अवश्य ही आपकी जो काउंसलिंग की रुकावट थी लॉकडाउन की वजह से, तो वो भी एकदम से समाप्त हो चुकी है। अब काउंसलिंग होगी और सीधे से नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो ये फिलहाल की दोस्तों अपडेट है कि अब जो निस्तारण का मुद्दा है, वो एकदम आखिरी कगार पर है, सभी लोग धैर्य बनाकर रखिए। अवश्य ही 14-15 का जो दिन है, वो निर्णायक साबित होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से। तो टैग होने का क्या कुछ मतलब है, आपको समझ में आ गया होगा कि बीएड कैंडिडेट्स की इंक्लूजन को कुल मिलाकर क्वालिफाइंग मार्क्स से जोड़ करके यहाँ पर बहस करवाना और ग्राउंड्स तैयार करना, ये सब मुद्दे हैं जिस वजह से इसको लगातार टैग करवाने की कोशिश की जाती है या ऑब्जेक्शन के तहत इस पर बहस की जाती है। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।